बच्चों से निवेदन है कि वो यह वीडियो न देखें। हेलो गाइस, तो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो काफ़ी क्रीपी और डिस्टर्बिंग होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड के 10 बेस्ट एंड मोस्ट स्कैरी, डेडली सर्वाइवल, थ्रिलर और बोल्ड एंड एरोटिक मूवीज़ को, जो एक्सट्रीम लेवल में होगी, यानी कि मूवीज़ लाइक रॉन्ग टर्न। तो इस वीडियो को और इन सारी मूवीज़ को आप अकेले देखेगा, बट मैं आपको वार्न कर दूँ कि इस लिस्ट की कुछ मूवीज़ की स्टोरी या सीन या फिर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होंगी और जिन्हें मैं आपको देखने का रिकमेंड नहीं करूँगा। तो उन मूवीज़ को आप अपने रिस्क पर देखिएगा। मैंने इन सारी मूवीज़ को उनके IMDb रेटिंग के हिसाब से रेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है डॉग वर्ल्ड। मूवी में वॉर के बाद की स्टोरी दिखाई गई है, यानी कि एटॉमिक बॉम्ब की वजह से दुनिया के ऑलमोस्ट सारे ह्यूमंस मर जाते हैं, सिर्फ कुछ लोगों को छोड़कर, जिनमें 3 कैटेगरीज के लोग होते हैं। एक जो काफ़ी पावरफुल होते हैं, जिन्हें डिक्टेटर भी कह सकते हैं, दूसरे जो सीक्रेट सोसाइटी से बिलोंग्स करते हैं लाइक इल्यूमिनाटी, और तीसरे जो गुलाम होते हैं और जो उन दोनों कैटेगरीज के बीच में सर्वाइव कर रहे होते हैं। मगर फिर इन्हीं बीच मूवी की मेन कैरेक्टर्स लूना और जास्मिन जो बागी होती है और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से लाइफ स्पेंड कर रहे थे, जो कि ऑब्वियसली उन दोनों कैटेगरीज को मंजूर नहीं होती। तो फिर आगे क्या होता है, कैसे लूना और जास्मिन उन कैटेगरीज से सर्वाइव कर पाती है, और मूवी में आगे जाकर लूना और जास्मिन के साथ कौन कौन जुड़ जाता है, ये तो आप इस मूवी को देख कर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशल क्राइम, सर्वाइवल और इसके सीन जो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, और जिसी वजह से इसे IMDb रेटिंग में कोई रेटिंग नहीं मिली। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2008 में और ये इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है द ह्यूमन सेंटीपीड फर्स्ट सीक्वल। इसकी स्टोरी फॉलो करती है 2 बेस्ट फ्रेंड्स पे, एशली और जेनी पे, जो लेट नाइट ट्रैवल कर रही होती है, मगर उनके कार में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो रास्ता भटक जाती है और भटकते भटकते एक अनजान शहर में एक घर में मदद की तलाश करने चले जाती है। मगर वो सनन पर्सन की इंटेंशन से अनजान होती है कि असल में वो एक साइको साइंटिस्ट है, जो उन दोनों को अपनी लैब में कैद कर देता है। फिर एक और लड़के को पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करने लग जाता है, जहाँ पर उसका इरादा ह्यूमन को एक सेंटीपेड में, यानी कि एक इंसेक्ट की शक्ल में कन्वर्ट करने का इरादा होता है। मूवी में आपको काफ़ी क्रिटिकल सीन, इमोशनल, डेडली सर्वाइवल और उस साइको साइंटिस्ट की मैडनेस एक्सट्रीम लेवल में देखने को मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है। अब तक इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2009 में और ये 4.4 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है अ सर्बियन फिल्म। मूवी बेस्ड माइलोस पे, जो एक रिटायर्ड अडल्ट स्टार होता है और अपनी फैमिली के लिए इंडस्ट्री को छोड़ देता है, मगर काफ़ी जल्दी वो रियलाइज़ करता है कि उसे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस करने लग जाता है। बट मूवी का टर्न बनता हुआ था जब उसकी इंडस्ट्री की फ्रेंड उसे एक न्यू कमर डायरेक्टर के बारे में बताती है, जो एक आर्ट फिल्म बनाने के लिए एक एक्सपीरियंस एक्टर की तलाश में होता है, और पैसों के लिए माइलो उसकी आर्ट फिल्म में काम करने के लिए एग्रीमेंट साइन कर लेता है। और फिर जहाँ से मूवी की क्रिटिकल सीन शुरू हो जाती है, क्योंकि माइलो डिस्कवर करता है कि ये कोई आर्ट फिल्म नहीं है और वो डायरेक्टर एक साइको है, जो एक डार्क फिल्म बना रहा होता है डार्क यूजर्स लाइक डार्क वेब के लिए। मगर मूवी में क्रीपी और ट्विस्ट एंड सीन तब शुरू होती है जब माइलोस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का डिसीजन ले लेता है, जिसकी वजह से वो और उसकी फैमिली एक बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी और इसे ना देखने की वजह है इसकी स्टोरी जो काफ़ी डिस्टर्बिंग है, इसके सीन जो काफ़ी क्रीपी और इसके मिस्टीरियस सीक्रेट्स। बट मेरे हिसाब से इसे नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी, मगर मैं इसे आपको अपने रिस्क में देखने का सजेस्ट करूंगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2010 में और ये 10 में से 5 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश और अनऑफिशियल हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 कैलिगुला। ये एक पीरियड मूवी है जिसमें हमें रोम के इंसानों के लीडर्स की स्टोरी दिखाई गई है, जैसे कि एक लीडर कैलिगुला, जिसके फादर की डेथ के बाद वो रोम का बादशाह बन जाता है, मगर उसकी रूलिंग अपने फादर से भी ज़्यादा ऑफिल होती है, और जहाँ पर उसके सिटीजन और गुलामों को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है, और उसके शौक, पागलपंती, ऑब्जेशन और उसके डार्क सीक्रेट भी झेलनी पड़ रही होती है।
इस मूवी में आपको हिस्ट्री के रूल्स, रेगुलेशन और तख्त के लिए पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी, जो कि रियलिटी में ऐसे ही हुआ करती थी और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। अब तक इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 1979 में और ये 5.3 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है टस्क। इसकी स्टोरी फॉलो करती है वॉलिस पे, जो एक पॉडकास्टर होता है और अपनी न्यू पॉडकास्ट के लिए कनाडा में एक लड़के का इंटरव्यू लेने के लिए चले जाता है। मगर फिर उसे एक न्यू स्टोरी मिल जाती है एक अननोन पर्सन की, जो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और चौंका देने वाली होती है। जिसके बाद वॉलिस किसी को बिना बताए अपना प्लान चेंज कर देता है और उस अननोन पर्सन का इंटरव्यू लेने के लिए चले जाता है। और फिर जहाँ से मूवी की स्टोरी टोटली ट्विस्ट टर्न वाली हो जाती है, क्योंकि वो अननोन पर्सन एक पागल होता है जो लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें एक एनिमल में बदलने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ वॉलिस के फ्रेंड और गर्लफ्रेंड उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि रिमेंबर वॉलिस ने अचानक से बिना किसी को बताए प्लान चेंज कर दिया था। इस मूवी की स्टोरी काफी क्रीपी है, जिसे देखने के बाद मुझे भी इससे रिकवर होने में टाइम लगा था, क्योंकि इसकी स्टोरी एक रियल लाइफ पर बेस्ड है। मूवी में आपको लव मेकिंग सीन और एक्सपेरिमेंट सीन के साथ साथ क्रीपी सीन भी देखने को मिल जाएगी, जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 2014 में और ये 5.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर है टूरिस्ट स्टार्स। मूवी बेस्ड एक फ्रेंड्स के ग्रुप पे, जो एक वेकेशन पर होते हैं और दुनिया के अलग अलग जगहों पर टूर करने के लिए निकले हुए होते हैं, न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होते हैं। बट मूवी का टर्न बनता पाता जब एक ब्राजील के विलेज में वो लोग पहुंचते हैं, मगर अगले ही दिन वो रॉब्ड हो जाते हैं, यानी कि उनके वॉलेट्स, पैसे, कपड़े और पासपोर्ट सारी चीज़ें चोरी हो जाती है। और अब वो ब्राज़ील के एक विलेज में बिना किसी कम्युनिकेशन और मदद के खो चुके होते हैं। मगर फिर वहाँ का एक लोकल सिटीजन उनकी मदद के लिए उन्हें अपने घर उस विलेज से दूर जंगल के बीचों बीच ले जाता है, जहाँ पर जाकर वो सारे काफ़ी अनयूजुअल चीज़ें नोटिस करते हैं। बट मूवी की जल्दी सीन तब शुरू होती है जब वहाँ पर एक टीम पहुँच जाती है और उन्हें उस जगह पर ट्रैप कर देती है, ताकि वो लोग उन टूरिस्ट के ऑर्गन्स इलीगली बेच सके। अब आगे क्या होता है, वो टूरिस्ट कैसे अपनी जान बचाते हैं और कैसे वहाँ से निकलते हैं, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिस्ट की थ्रिलर, सस्पेंस और डेडली सर्वाइवल जो बेस्ट है, तो इसे आप जरूर दिखेगा। मेरे पास रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2006 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 माई ब्लडी वैलेंटाइन 3D। मूवी में एक छोटे से टाउन की स्टोरी दिखाई गई है, जहाँ पर एक साइको किलर ने 22 लोगों की जान ले ली थी वैलेंटाइन के दिन। मगर मूवी का टर्न तब आता जब 10 साल के बाद हिस्ट्री दोहराना शुरू हो जाती है और वो साइको किलर दोबारा से टाउन में आ जाता है और एक एक करके लोगों को मारता जा रहा होता है, सिर्फ अपने मजे के लिए। मगर वो किलर कौन होता है और उसका पास्ट और उसका सीक्रेट्स क्या होते हैं, ये तो आप इस मूवी को देखकर ही जानिए। इस मूवी की स्पेशलिटीज के स्केरी, थ्रिलर, सस्पेंस, बोल्ड और क्राइम, जो आपको रॉन्ग टर्न और फ्राइडे द 13th मूवी की याद दिला देगी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2009 में और ये 5.4 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पर है टेरिफायर। इसकी स्टोरी बेस्ड है एक सीरियल किलर पे, जो एक क्लोन के गेटअप में लोगों को मार रहा होता है। और दूसरी तरफ मूवी की मेन कैरेक्टर्स तारा और विक्टोरिया, जो शहर में नहीं होती है और उस सीरियल किलर से अनजान। मगर मूवी का टर्न तब आता है जब वो सीरियल किलर उन दोनों को पकड़ लेता है, उन्हें बुरी तरह से मारने लग जाता है। अब वो दोनों कैसे अपनी जान बचाती है, कैसे मदद के लिए किसी को बुलाती है और वो सीरियल किलर कौन होता है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी मूवी। इस मूवी की स्पेशलिटीज के क्रैप, सर्वाइवल, स्केरी और इसकी थ्रिलर सीन, जो आपको रॉन्ग टर्न और टेक्सास चेनसॉ मूवी फील कराएगी। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं। ये मूवी रिलीज हुई थी 2016 में, ये इंग्लिश में अवेलेबल है और इस IMDb रेटिंग मिलती है 5.6। नंबर 2 पर है हॉस्टल। इसकी स्टोरी फॉलो करती है 3 फ्रेंड्स पे, जो एंजॉयमेंट के लिए निकले हुए होते हैं। लड़कियों की तलाश में एक सोल्वेक्स सिटी में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वो सब कुछ मिलता है जो वो चाह रहे होते हैं, बल्कि कुछ ज्यादा ही। बट मूवी का टर्न तब आता जब एक करके वो फ्रेंड्स गायब होते जा रहे होते हैं और फिर वो उस सिटी और उस हॉस्टल के डार्क सीक्रेट्स को डिस्कवर करना शुरू हो जाते हैं कि वो लोग इलीगली अमीरों के लिए काफी टेरिफाइंग और क्रीपी शो दिखा रहे होते हैं, जिसमें पुलिस भी इन्वॉल्व होती है। मूवी में आपको बेस्ट स्टोरी, क्राइम, डेडली सर्वाइवल, बोल्ड और मिस्टीरियस सीन देखने को मिलेगी, जो इस मूवी की स्पेशलिटी है। और मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में नीचे थी। अब तक इसके 3 पार्ट्स आ चुके हैं और तीनों पार्ट्स हिंदी में है। इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 2005 में और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 5.9। नंबर 1 पैथोलॉजी। मूवी की स्टोरी शुरू होती है टेड से, जो पैथोलॉजी के लिए ह्यूमन बॉडी टिश्यू के एग्जामिनेशन की डिग्री हासिल करने के लिए हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर वो एक टीम का हिस्सा बन जाता है और लेबोरेटरी में ह्यूमन पर एग्जामिनेशन करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करता जा रहा होता है।
मगर फिर वो उस टीम के मिस्टीरियस सीक्रेट्स को डिस्कवर करने लग जाता है कि वो टीम सबकी नज़र से बचकर अपनी एक प्राइवेट एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, जिसमें वो लोगों को बड़ी ही महारती से मारते हैं कि किसी को भी उसकी डेथ के रीज़न का पता न चले और ना ही ये एक क्राइम लगे, और जहाँ पर वो दूसरे टीम मेंबर से उसकी डेथ की वजह पता लगा सके, जिसके जरिए उनकी स्किल्स और भी ज़्यादा इंप्रूव हो। बट मूवी का टर्न पॉइंट तब आता है जब टेड उस टीम का हिस्सा बन जाता है, क्राइम करने लग जाता है और वो डिस्कवर करता है कि उनका ये डेडली गेम एक जुनून बनता जा रहा है, जिसकी वजह से मूवी की स्टोरी क्रिटिकल और डिस्टर्बिंग होना शुरू हो जाती है। तो फिर आगे क्या होता है और टेड कैसे इस डेडली गेम से बाहर निकलता है, इन सारे सवालों को जवाब देगी अब कोई मूवी। ये मूवी टोटली क्राइम, बोल्ड, पागलपंती और क्रिपी सीन से भरी हुई है, तो इसे भी आप अपनी रिस्क पर देखिएगा। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी और क्रिपी है, बट सर्बियन फिल्म के मुकाबले में नहीं, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 2 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2008 में और ये 5.9 IMDb रेटिंग के साथ इंग्लिश में अवेलेबल है। तो है जी टॉप 10 मूवीज लाइक रॉन्ग टर्न। मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप सारी मूवीज को इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए, अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज का नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी।